स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। शुक्रवार को एक और जहां जिला कलेक्टर महोदय परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर लालबर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम मोहगवा धपेरा में खरीदी प्रभारी के साथ मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में केंद्र प्रभारी ने प्रेस को बताया कि पूर्व सांसद कंकर मुंजारे अपने साथियों के साथ केंद्र पहुंचे हुए थे और उनके द्वारा मुझे और प्रबंधन को बुलवाया गया और उनके एक साथी द्वारा मारपीट की गई, जिसकी शिकायत करने वे लालबर्रा थाना पहुंचे हैं। इसी तरह नेवरगांव धान खरीदी केंद्र में लालबर्रा के एक युवक द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ मारपीट की गई और लैपटॉप को फोड़ दिया गया, जिसे समिति सदस्य द्वारा पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इस दौरान अनेक धान खरीदी केंद्रों के प्रभारी, प्रबंधक और पर्यवेक्षक डीके लिल्हारे भी उपस्थित रहे और उनके द्वारा दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। मैं नंदकिशोर दसरिया, खरीदी प्रभारी मौका धपेरा। सर क्या घटना हुई आपके साथ में आज? घटना ये हुई सर 12 बजे के आसपास कंकर मुजारी जी आए, है ना, उनके साथ और 4 साथी आए। तो मैं अपने मैनेजर साहब के साथ अंदर था ऑफिस में, तो उनने बुलाया कि एक लड़का आया, उन्होंने बोला कि मैनेजर को और प्रभारी को बुला के लाओ। तो हम लोग बाहर आए उनसे मिलने के लिए, तो उनने हमारी एक भी नहीं सुनी और उनने बोले साले तेरे को मार दूंगा, गाड़ी में डाल दो। और उसका एक साथी था उसका दीपेश रनगिरे, उसने सर मारा सर मुझे। उसके बाद फिर सर मैं अलग चले गया। ये तो क्यों मारे? ऐसा कुछ नहीं, आपने कुछ बचाव बोली? कृषकों ने बीच बचाव किए। उस समय आपने कुछ बोली उन्होंने क्यों मारा? मैं बोला क्यों मारा, तो तूने बोले मुजारी जी को बोले ऐसा वैसा बोल दिया क्या, बोले, जबकि मेरी मुजारी से कोई बातें नहीं हुई। एक दिन पहले आए थे तो हमने ये बोले थे कि सरकार के मापदंड के अनुसार और आमला नकपुरे किसान है, उनने बुलाया और एक का तो उसको गलत मैसेज दे दिए, गलत धान खरीदने के लिए बोल रहे थे वो। सर लैपटॉप भी फूटा गया? लैपटॉप हमारा नहीं है, लैपटॉप नहीं होगा। क्या हुआ सर, कल अनुभव मुंजारी जी आई थी, तो वो उनको हमने समझाया कि ऐसा काम ले रहे हैं, तो उन्होंने बोले ठीक है अपने हिसाब से काम करो, है ना। तो एक रामलाल नकपुरे नाम का आदमी है, उसने जो धान लाया था उसने मुंजारी जी को एक का दो बता दिया कि ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, आपको गाली गलौज कर रहे हैं। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक बालाघाट जिले की धान खरीदी प्रारंभ नहीं होगी, बंद रहेगी। मारपीट की घटना हो चुकी है, क्या मामला पूरा? मैं दिलीप कुमार लिल्हारे, पर्यवेक्षक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट शाखा लालबर्रा में पदस्थ हूँ। आज भोपाल की टीम धान खरीदी सेंटरों का जायजा लेने के लिए आ रही थी। मैं आज 8:30 बजे के लगभग संजय खरीदी केंद्र पहुंच चुका था, पर ज्ञात हुआ कि जो टीम आ रही है वो बकोड़ा मंडी निकल गई है। तो मैं वहाँ कंजई से धान का सेंटर चेक करते शिहोरा पहुँचा। तो शिहोरा में हम धान खरीदी सेंटर में ही धान का सैंपल चेक कर रहे थे। उसके उपरांत ही नेवरगांव समिति के प्रबंधक का फ़ोन आया कि यहाँ पर एक कोई अज्ञात व्यक्ति ने जितेंद्र देशमुख जो खरीदी ऑपरेटर है उनको डंडे से मारपीट कर दिया। तो मेरे द्वारा फिर 100 नंबर को डायल किया गया कि वहाँ मारपीट की घटना हो चुकी है। पुलिस थाना को भी फ़ोन लगाया, बाकी टीआई का नंबर बंद बता रहा था। तो फिर 100 नंबर पे बात हुई, उन्होंने बोला कि हम गाड़ी भिजवा रहे हैं। उसके बाद फिर शिहोरा प्रबंधक के साथ हम लोग नेवरगांव चले गए। तो नेवरगांव में जिनने ऑपरेटर के साथ मारपीट किया था उसको कमरे में बिठाल के रखे थे। उससे नाम पूछने पर उनने अपना नाम रियाज खान बताया और लालबर्रा रहता हूँ बताया। हमने पूछा कि आपने मारपीट क्यों किया, तो बोले मेरा दिमाग बोले क्रैक हो गया है, मैं थोड़ा सरक गया हूँ, मेरे को कुछ मालूम नहीं मैंने कैसे मारा क्या किया। पर वहाँ समिति वालों ने उसको पकड़ के रखे थे, पूछताछ किए, 2-3 बार पूछे तो वो अलग अलग प्रकार की बातें बता रहा था। उसके बाद में फिर यहाँ पुलिस थाना से पुलिस पहुँची और उनको पकड़कर यहाँ लालबर्रा थाने में FIR करने के लिए लेकर के आए। प्रभारी नंदकिशोर दसरिये हैं और वहाँ प्रबंधक श्री अस्सी बसेने हैं। तो नंदकिशोर दसरिये के द्वारा बताया गया कि आज वहाँ पर भी माने लगभग 12 बजे के लगभग हमारे पूर्व सांसद कंकर मुजारे जी उस सेंटर में पहुँचे और उनके साथ में जो 3-4 लोग और साथ में आए थे उनके द्वारा गाड़ी से उतरने के बाद बोला गया कि यहाँ का खरीदी प्रभारी कहाँ है, और उनके साथ भी वहाँ मारपीट की गई।
तो उसमें पता चला कि मुजारे जी के द्वारा बोला गया कि कौन है, इसको साले गाड़ी में बिठा लो और मारपीट करो। तो उनका जो गाड़ी का जो ड्राइवर था उनके द्वारा दौड़कर ये नंदकिशोर दसरिया जो खरीदी प्रभारी है उनके साथ में मारपीट की गई। उस मैटर को लेकर के यहाँ के लगभग मोहगांव समिति के 60-70 किसान यहाँ पुलिस थाना लालबर्रा पहुँचे FIR दर्ज करवाने के लिए और उनके द्वारा सूचना दी गई। उसी सूचना के आधार पर मैं एवं हमारे शाखा के शाखा प्रबंधक एवं हमारे आसपास की समिति के ऑपरेटर और प्रबंधक यहाँ FIR दर्ज करवाने के लिए थाने में उपस्थित थे। क्या लग रहा है सर, जैसे सोसाइटी के कर्मचारी अधिकारियों पर प्राणघातक हमला हो रहे हैं, इससे तो पूरे भयभीत होगा आपका स्टाफ। इस पे क्या कहेंगे सर? इसमें सर क्या है, एक तो शासन की नीति के FAQ क्वालिटी की ही धान खरीदी की जाना है। इसमें कुछ कृषकों के द्वारा नॉन FAQ धान भी लाई जाती है। जैसे मोहगांव का जो प्रकरण है तो वहाँ बताया गया कि उनकी जो किसान जो था उनकी धान नॉन FAQ थी, उनको उड़ा के लाने के लिए साफ पूर्व में दिशा निर्देश नहीं दिए जाते कृषकों को दिशा कि किस तरह निर्देश की तो धान सभी खरीदी जाएगी या नहीं खरीदी जाएगी? दिशा निर्देश सभी को मालूम है। हर साल खरीदी कर रहे हैं, पहले ही साल नहीं है, लगभग 20-25 सालों पहले से ही माने धान की खरीदी हो रही है और किसानों को ही मालूम रहता है कि FAQ क्वालिटी की धान खरीदी केंद्र में चलती है। फिर भी जानबूझकर कई किसान अपनी साफ सुथरी धान नहीं लाते, जैसी कहानी की है वैसी ही अपना लेकर के आ जाते हैं और उसमें फिर क्या है, जो मापदंड में धान नहीं आती और किसानों को समझाई दी जाती है तो कुछ लोगों को बुरा लगता है कि हमारी धान उड़ाने बोल रहे हैं या हमारी धान खरीद नहीं रहे हैं। तो ऐसी भी दुर्भावना रख कर के किसान खरीदी प्रभारी प्रबंधक एवं संस्था के अन्य कर्मचारियों के साथ में दुर्भावना की दृष्टि से मारपीट करते रहते हैं और अनावश्यक परेशान भी करते हैं। संस्था प्रबंधक सेवा सहकारी समिति मोहगांव धपेरा। क्या घटना क्रम में सर? घटना ये ऐसी है कि एक कृषक रामलाल पिता सावन धपेरा वाला धान लेके आया था, जो धान शासन के मापदंड अनुसार नहीं थी, जिसको हमने साफ सफाई करने के लिए कहा गया। उसने उतने समय ही कंकर मुंजारे बालाहाट वाले को फ़ोन किया कि यहाँ के कर्मचारी हमारी धान नहीं ले रहे हैं। पूर्व सांसद को फोन? पूर्व सांसद कंकर मुंजारे की। उसके पश्चात पूर्व सांसद कंकर मुंजारी अपने साथियों के साथ सहेजलाल उपवंशी कुम्हारी वाले और ड्राइवर और 2-3 लोग और थे, जैसे 5 लोग समिति में आए। आतंक से ही कंकर मुंजारे और सहेजलाल उपवंशी द्वारा गाली गलौज करने लगे कि कर्मचारी बहुत बनते हैं और किसानों की धान नहीं लेते हैं और किसानों की धान जैसी भी है वैसी खरीदा जाए, चाहे 40 किलो आए, चाहे 35 किलो आए, चाहे जैसी भी हो, बगैर साफ़ सफाई जैसी किसान धान लाता है वैसी ले। उसके बाद हमने शासन का मापदंड बताया। उतने में हमारे जो खरीदी प्रभारी है नंदकिशोर दसरिया, उसको गाली गलौज कंकर मुंजारे और सहेजलाल उपवंशी ने किया और कंकर मुंजारे ने बोला कि साली को पकड़ो, गाड़ी में डालो और मारो। इतने में उसके 2 जो साथी थे, एक ड्राइवर और एक साथी, इनने हमारे दसरिया खरीदी प्रभारी को मारपीट किया। उसके बाद फिर हम उसके बाद में सब किसान लोगों को भी फिर उन्होंने बोला, किसान लोगों ने बोला इस टाइप का नहीं कर सकते हैं, तो किसानों को सहेजलाल उपवंशी ने बोला कि किसानों की माँ चोट देंगे हम, गाली बकिया। हाँ, इस टाइप की भाषा बोला ये एकदम सर। उसके बाद फिर वो चले गए, किसान लोग आक्रोशित हुए और सभी लोग उसको FIR दर्ज कराने और उन पर कार्रवाई कराने का हम निवेदन कर रहे हैं। किसी पार्टी बनाए, ड्राइवर है उसके पूर्व सांसद सभी चारों पाँचों को, क्योंकि इसी के आदेश को पंजीबद्ध हो गया सर? इसमें चालू है कार्रवाई। प्रबंधक सेवा सहकारी समिति निवरगांव ला। सर क्या घटना घटी अभी आपकी प्रभारी में? मेरे यहाँ जो ऑपरेटर है जितेंद्र कुमार देशमुख, हम शासन के निर्देशानुसार टाइम बे टाइम हम कार्य कर रहे हैं शासन का धान समर्थन धान खरीदी का, जिसमें हमको परेशानी का सामना तो करना पड़ रहा है और झेल भी रहे हैं, क्योंकि हमारे कर्मचारी सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कार्य करता है और आज जो हमारा कर्मचारी संस्था में 8 बजे उपस्थित हो चुका था और जो किसानों की जो धान थी और जो स्लॉट बुक वाला जो कार्य है वो हमारा कर्मचारी जितेंद्र कुमार देशमुख संस्था में कर रहा था। और उसके पूर्व मैं संस्था से कुछ जानकारियाँ थी परमिट वगैरह की, इसकी मतलब परमिट बनाने के मैं कहकर ऑपरेटर करके निकला था और मैं खरीदी केंद्र जैसे ही गया और मुझे फ़ोन आया मेरे सहायक लिपिक दिनेश पटले का कि सर देशमुख को कोई अनजान व्यक्ति ने डंडे मार दिया। मैं तत्काल वहीं आवाज़ दिया, कुछ किसान और मतलब मेरे साथी कर्मचारी को लेकर के मैं जैसे संस्था में आया तो मैंने देखा कि वो व्यक्ति पहचान नहीं आया। फिर उसके पास मैं गया, जब तक किसानों ने उसको बैठा लिया था तो
मैं बोला क्यों, तुम हो कौन? तुम अपना नाम भी नहीं बताया और कोई पता भी नहीं बताया। फिर वो मोबाइल से अपना फ़ोन करने लगा, तो किसानों ने उसके मोबाइल को पकड़ लिए और वो मोबाइल मेरे पास में अभी है। मैं यहाँ पे मतलब थाने में जमा कर दूंगा मोबाइल को, किसान ने मतलब मुझे दे दिया है उसको। और जो घटना फिर मैं जाना, पहले तो इसी को देखा मैं गया, और जब मतलब जाना तो ये गया है और मतलब गाली देते हुए देशमुख कहाँ है कि मतलब बोला है ऐसा, मतलब किसान बता रहा था वहाँ का और जो उपस्थित थे उनने, और गया और बोले वो जो लाठी है, हमने उसकी फ़ोटो भी लिया है और लाठियाँ जमा हुई है, एक गोल डंडा है ऐसा वाला, और उससे मतलब उठा करके उसके सिर पे मारने मतलब गया है। उसके सिर को ना लगते हुए लैपटॉप पे लगा है और मतलब भाव पे मतलब लगा है, फिर उसने जांग पे भी मारा है, मतलब और अंदरूनी चोटी मतलब उसका आई है। और जैसे मैं ऑफिस में गया तो मेरा कर्मचारी एकदम रोने लगा। नहीं तो संबंधित व्यक्ति वो धान खरीदी किस कृषक है क्या? नहीं, वो हमारे कार्य क्षेत्र का ना कृषक है, हम पहचानते भी नहीं कौन है वो। तो कृषकों ने उससे फिर नाम पूछे कि आप हैं कौन, तो तब 1 घंटे के बाद नाम बताया उसने, क्या रियाज या कोई नाम बताया उसने। तो कितने बजे की घटना होगी ये लगभग 11 बजे की। नहीं तो किस मंशा से आया था सर? वो लूटपाट के से आया था कि मारने के इरादे से आया? नहीं, देखो संस्था में गए, हमारे संस्था में बचत बैंक का कार्य हो रहा है, वसूली का कार्य हो रहा है, ये हो रहा है। हमारे संस्थाओं में केस मतलब होता है, केस लिमिट है, शासन निर्देश हम पालन करते हैं। अब वो लूटपाट की स्थिति से आया होगा और हमारा कर्मचारी अकेला था, कोई किसान थे, ये भी हो सकता है। और हमें तो ऐसी अपनी घटना होने की मतलब पूरी संभावना है, कभी भी मतलब ये घटना होकर के संस्था को लूटा भी जा सकता है। और लूटना ये तो अलग चीज़ हो गई, हमारे संस्था के कर्मचारी पर प्राणघातक हमला करना ये बहुत बड़ी बात है। अगर वो जो कृषक से मेरी बात हुई, कृषक का तो कहना ये आया सर, अगर मतलब बोले सिर ऐसा नहीं करता तो ऑन स्पॉट मेरा कर्मचारी वहाँ खत्म हो जाता। नहीं तो जैसे उच्च अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं, तो क्या कहना है अभी? उच्च अधिकारियों मतलब हमारे मतलब GM साहब से भी चर्चा हुई, BM साहब स्टाफ सब लोग आए थे और यहाँ मैंने 100 नंबर पर फ़ोन लगाया, TI साहब से मतलब बात हुई थी। हम यहाँ पे इसकी FIR दर्ज करवा रहे हैं, चाह रहे हैं कि दूसरी को मतलब सज़ा मिलनी चाहिए।